अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ मिस समीना। आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और ईद में बहुत इन्जॉय भी किया होगा आपने, है ना। खूब मिठाइयाँ खाई होगी और खूब सारा अच्छा खाना खाया होगा। किसी ने बिरयानी खाई होगी, है ना। और अपने रिश्तेदारों के घर भी गए थे आप, तो यानी कि आप लोगों ने ईद में बहुत इन्जॉय किया। वेरी गुड। ईद होती ही इन्जॉय करने के लिए, है ना। इसमें हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, एक दूसरे से मिल के खेलते हैं, बातें करते हैं, है ना। चले बच्चों, पर आज जो मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने वाली हूँ, ठीक है। आज मैं आपको क्या सुनाने वाली हूँ? एक अच्छी सी कहानी, ठीक है। आप सब सुनना पसंद करेंगे मेरी कहानी? आप लोगों को कहानियाँ पसंद है ना बच्चों? चले, अब मेरी कहानी को गौर से सुनना है, ठीक है। फिर आखिर में, कहानी के आखिर में मैं आपसे सवाल जवाब भी करूँगी, फिर आपको मुझे उसके आंसर्स भी देने हैं, ठीक है, जवाबात भी देने हैं। चले, मेरी कहानी का नाम है सेहत और सफाई। क्या है? सेहत और सफाई। ज़ारा एक अच्छी बच्ची है। ये कौन है? ये ज़ारा है। ये ज़ारा कौन है? एक अच्छी बच्ची है। एक दिन ज़ारा अपने चाचा के साथ बाज़ार गई। कहाँ गई बच्चों? चाचा के साथ बाज़ार गई। अच्छा, बाज़ार क्यों गई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वहाँ ज़ारा ने देखा कि बहुत सारी गंदगी है। खाने पीने की चीज़ों पे तो मक्खियाँ बैठी हुई है। एक तरफ गंदा पानी जमा हुआ है और उस गंदे पानी से क्या हो रहे बच्चों? मच्छर पैदा हो रहे। क्या हो रहे हैं? मच्छर पैदा हो रहे हैं। अच्छा, चाचा जान ज़ारा के साथ कहाँ जा रहे थे पता है आपको? एक मिठाई की दुकान पे जा रहे थे। अच्छा, ज़ारा अपने चाचा के साथ मिठाई की दुकान पे गई। चाचा ने कहा कि मैं मिठाई की दुकान से एक लड्डू ले लेता हूँ। तो चाचा के साथ ज़ारा गई दुकान पर मिठाई लेने के लिए, लेकिन मिठाई लिए बगैर ही वापस ही आ गए लोग। क्यों? क्योंकि ज़ारा ने देखा और चाचा ने भी देखा कि उस मिठाई की दुकान पे तो बहुत सारी मक्खियाँ हैं और बहुत सारी गंदगियाँ हैं। अब यहाँ पर कैसे हम लेके इसे खा सकते हैं? हम तो बीमार हो जाएंगे, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, आप जब बाहर जाते हो तो आपने देखा होगा कि खाने पीने की चीज़ों पे मक्खियाँ भी बैठी हुई होती है। आप लोगों को भी नज़र आती है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ज़ारा ने देखा कि ये मिठाइयों पे तो मक्खियाँ बैठी हुई है, इसे हम कैसे खाएंगे? और मिठाई की दुकान भी इतनी गंदी है, लगता है ये अंकल सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। फिर ज़ारा ने कहा अपने चाचा जान से, चाचा जान, अगर हम दुकान वाले को समझाए तो शायद वो सफाई का ख्याल रखे। चाचा जान वापसी गए और दुकान वालों को समझाया। दुकान वाले ने पहले तो गुस्से का इजहार किया। ये क्या दुकानदार को इतना गुस्सा आ रहा था कि दुकानदार ने कहा ये मुझे समझाने आया है। पर फिर दुकानदार ने जब बात इनकी सुनी, ज़ारा की और ज़ारा के चाचा की, तो बात तो बिल्कुल सच्ची थी कि भाई मिठाई की दुकान पे अगर मक्खियाँ होगी तो हम खाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। अगर आप यही चीज़ का ख्याल से रखेंगे, यानी सफाई का ख्याल रखेंगे, अपनी दुकान को साफ रखेंगे, तो मक्खियाँ कम आएगी और मक्खियाँ चीज़ों पे बैठेगी भी नहीं। तो इससे क्या, जो लोग अगर मिठाई ख़रीदने के लिए आएंगे और जब वो खाएंगे तो वो बीमार भी नहीं होंगे, है ना बच्चों। अच्छा, दुकान पे जाके चाचा ने कहा क्या दुकानदार से? अब सुने मेरी बात, ठीक है। चाचा ने कहा अस्सलाम वालेकुम। मिठाई वाले ने कहा वालेकुम अस्सलाम। चाचा ने कहा आप खैरियत से है? दुकानदार ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। चाचा ने कहा आपकी मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी होती है, हम आप ही की दुकान से मिठाइयाँ लेते हैं। दुकानदार खुश हो गया। दुकानदार ने कहा बहुत शुक्रिया। फिर चाचा ने कहा मैं आपको तो चाचा ने कहा
मैं आपकी तवज्जो दुकान की मौजूदा मक्खियों की तरफ लाना चाह रहा हूँ कि आप खुद देखिए कि आपकी दुकान पे कितनी मक्खियाँ हैं। आप मुझे बताएं, अगर ये मक्खियाँ मिठाई पे बैठेगी बहुत देर तक और यही मिठाइयाँ अगर हम खाएंगे तो हम तो बीमार हो जाएंगे। तो दुकानदार ने जवाब दिया, अब हम भी क्या करें भाई, मक्खियाँ बाहर हवाओं में घूमती है, आके बैठ जाती है, अब हम भी क्या कर सकते हैं। तो चाचा ने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मक्खियाँ तो हवाओं में घूमती है और कभी भी आके बैठ जाती है। अब आप कब तक मक्खियों का ख्याल रखेंगे या मिठाइयों का। तो आप कुछ ऐसा तरीका करें जिससे आपके खाने पीने की चीज़ों पे मिठाइयों पर मक्खियाँ ना बैठे। अच्छा, दुकानों में तो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी। अब चाचा का दिल भी चाह रहा था कि मैं ले भी लूँ ये मिठाइयाँ। हर तरह की मिठाइयाँ थी, आपको पता है। किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को क्या पसंद है, पर ज़ारा के चाचा को सारी मिठाइयाँ पसंद थी, पता है आपको। पर चाचा ने समझाया, देखिए मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती है, आपको पता है। ये जो मक्खियाँ हैं वो बीमारियाँ फैलाती है। अगर हम ये मिठाई खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, आपको मालूम है। दुकानदार ने बोला, हाँ मैं जानता हूँ, अगर आप ये खाओगे तो आप बीमार भी हो जाओगे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी भी मजबूरी है। अब मैं मक्खियाँ कब तक भगाऊँ, मक्खियाँ भगाता हूँ, मक्खियाँ फिर आ जाती है, फिर भगाता हूँ फिर आ जाती है, फिर भगाता हूँ फिर आ जाती है। मैं खुद इस मक्खियों से तंग आ गया हूँ। तब ज़ारा के चाचा ने कहा, आप एक काम करें, अपनी दुकान की सफाई का ख्याल रखने की कोशिश करें। अब बच्चों, अब पता है क्या हुआ। दुकानदार ने कहा, जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे अपनी दुकान में सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मैं अपनी दुकान की सफाई का ख्याल नहीं रखूँगा तो मेरे से मिठाई लेने कोई भी नहीं आएगा और फिर मेरी मिठाइयाँ बिकेगी भी नहीं, दुकान पे पड़ी रहेगी और पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी। अब मैं कोशिश करूँगा कि अपनी दुकान को साफ़ रखने के लिए आप कुछ ऐसे चीज़ें करूँगा, यानी कि जल्दी आके दुकान की अच्छी सफाइयाँ मैं कर लूँगा ताकि मक्खियाँ आए ना दुकान पे। पर मीठी चीज़ों पे तो मक्खियाँ आ जाती है ना बच्चों। अब क्या, अब आपको पता है क्या, दुकानदार ने कहा, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा अपनी दुकान को साफ़ रखने के लिए, ठीक है। शाम को दुकानदार मिलकर चाय पीने के लिए बैठे तो मिठाइयों की दुकान वालों ने ये बात सबसे कही कि सब ने इस बात को माना और फिर सब ने बाज़ार वालों ने मिलकर अपने इर्द गिर्द की सफाई की। अपनी दुकान में जालियाँ बिछाई ताकि मक्खियाँ ना आए और मक्खियाँ हमारे चीज़ों से दूर रहे, ताकि हम अगर ये चीज़ अगर बेचते भी हैं मार्केट में तो फिर इस पे मक्खियाँ ना बैठे, ताकि लोग बीमार ना हो, ठीक है, क्योंकि मक्खियाँ जो है वो बीमारियाँ फैलाती है, ठीक है ना। तो अब दुकानदारों ने क्या किया, अब दुकानदारों ने ये किया कि अपनी दुकानों को अच्छे से साफ़ करना शुरू कर दी और सफाई का खूब ख्याल रखा। देखिए कितनी गंदगी थी, है ना बच्चों। अब बताओ, अगर हम ये वाली मिठाई खुद खाएंगे, अगर इस गंदे ट्रे पे मिठाई पड़ी हुई होगी और ये मिठाई अगर हम खाएंगे तो हम कितने बीमार हो जाएंगे, है ना बच्चों। और आपको पता है ना कि हम तो जल्दी बीमार हो जाते हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हम जब भी कोई भी दुकान पे जाएंगे, चाहे मिठाई की दुकान हो, चाहे कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट हो, या कोई भी छोटी मोटी दुकान हो या कोई बड़ी सी बड़ी दुकान हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पर जाके देखना है कि यहाँ पर साफ़ सफाई है। हाँ, अगर यहाँ पर साफ़ सफाई होगी तो आप वहाँ से चीज़ खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यहाँ पर मक्खियाँ नहीं हैं, यहाँ पर गंदगियाँ नहीं हैं, तो हम अगर यहाँ से चीज़ लेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। अच्छा बच्चों, एक बात और, ज़रूरी नहीं कि मक्खियाँ बैठी हुई है और हम ये चीज़ें खा रहे तो हम बीमार हो गए, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती, जैसे कि बच्चे ज़िद करते हैं ना
कि मम्मा हमें स्वीट खानी है, मम्मा हमें चॉकलेट खानी है, मम्मा आज मैं चिप्स खाऊंगा या मैं चिप्स खाऊंगी आज। तो आपको पता है कि जंक फूड भी हमें बीमार करता है। आपको मालूम है बच्चों, ये जंक फूड हमारी इम्यूनिटी को कम रखता है। आपको पता है, अगर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हम अपने घर का जो खाना होता है हम वो खाएं, ठीक है। वो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगी और आपको भी स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है, अंदर से। आप घर की चीज़ क्या हो गई, जो मम्मा घर में खाना बनाती आपको वो खाना है, ठीक है। और ये जिद नहीं करना कि मम्मा ये खाना अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं खाता हूँ, नो, जो मम्मा बनाएगी आपको वो खाना है, ठीक है। हाँ, बच्चे चिप्स खाते हैं, ठीक है, खाते हैं क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, बच्चों को चीज़ें पसंद भी होती है, पर रोज़ नहीं, ठीक है। आप वीक में, हफ्ते में एक दिन ऐसा रख ले जैसे कि मम्मा से कहे कि मम्मा आप मुझे हर फ्राइडे ये चिप्स मुझे एक ला दीजिएगा, ये हर फ्राइडे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, तो आपको वीक में एक दिन बाहर का चिप्स खा सकते हैं, यानी कि आप बोले मम्मा हर फ्राइडे दे दे या हर संडे दे दे या सैटरडे वाले दिन दे दे, ठीक है। रोज़ रोज़ आपको बाहर का नहीं खाना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको फ्रेंच फ्राइज़ भी खाना हो तो आपको बाहर का नहीं खाना है। आपको जो है मम्मा से कहिएगा मम्मा आप मुझे घर में बना दे फ्रेंच फ्राइज़, मैं अपने यानी घर में ही फ्रेंच फ्राइज़ खाऊंगा, बाहर का फ्रेंच फ्राइज़ मैं नहीं खाऊंगा ताकि मैं बीमार ना हो, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे बताएं कि हम किन किन चीज़ों से बीमार होते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हम बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे और हम मक्खियों वाला खाना खाएंगे तो हम क्या बीमार रहेंगे कि सेहतमंद रहेंगे, आप मुझे बताइए। और किस किस को मक्खी वाला खाना खाने का बहुत शौक़ है, मैंने कौन खाता है? मैं तो नहीं खाती भाई, क्योंकि मुझे तो पता है मैं बीमार हो जाऊँगी, है ना, क्योंकि मुझे तो अपना ख्याल खुद रखना है ना। अच्छा बच्चों देखो, अब यहाँ पर देखो एक मार्केट है, ठीक है। इस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, मिठाइयों के अलावा भी देखें यहाँ पर रोटी वाले की दुकान है और भी मुख्तलिफ दुकान है। आप देखें यहाँ का इर्द गिर्द का माहौल, आप देखें सब कितनी गंदगी है, यानी कि देखिए ज़मीन पे भी देखिए कितना लोगों ने कचरा फेंका है। अब आपको चाहिए ना कि इन गंदगी जो बल्कि दुकानदार को भी चाहिए कि इन जो गंदगी जो है नीचे इनकी दुकान के पास जो गंदगी है इतनी सारी, उनको ये साफ़ करे, है ना। क्योंकि अगर ये अपनी दुकान की सफाई का ख्याल रखेंगे ना, और अगर हम उन्हीं दुकान से कोई चीज़ खरीद के अगर हम भी खाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। और अगर ये दुकानदार अगर अपनी सेहत सफाई का ख्याल नहीं रखते ना तो दुकानदार भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो भी बीमार हो गए, हम भी बीमार हो गए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, चले अब ये आज की जो मेरी कहानी थी वो थी एक सेहत और सफाई के लिए, ठीक है ना। इसमें दो किरदार थे, एक था ज़ारा और चाचा और एक है दुकानदार का किरदार, ठीक है ना। आप मेरी बात सुने बच्चों, अब मैं आपसे पूछूंगी कुछ सवालात, ठीक है। आपको मुझे इन सवालों के जवाब देने हैं। चले सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी किसके बारे में है, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है, ज़ारा कैसी बच्ची है? मेरा दूसरा सवाल है, ज़ारा कैसी बच्ची है? तीसरा सवाल, और ज़ारा किसके साथ बाज़ार जाती है? जल्दी से बताइए ज़ारा किसके साथ बाज़ार जा रही है? किसके साथ बाज़ार गई थी ज़ारा? चले पहला सवाल क्या था, ये कहानी किसके बारे में है, ज़ारा कैसी बच्ची है और वो किसके साथ बाज़ार गई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताइए कि ये 3 सवाल के जवाब आप मुझे देने के बाद आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन रोज़ बाहर का खाना खाता है। जल्दी से बताइए कि रोज़ कौन बाहर का खाना खाता है। जैसे कि आज आपने बन खा लिया बाहर का, तो कल पिज़्ज़ा खा लिया। कौन खाता है रोज़ रोज़ बाहर का खाना? और किस को घर का खाना अच्छा लगता है, जैसे जो मम्मा बनाती है। आप मम्मा से कहे मम्मा आज मेरी पसंद की बिरयानी बना दे, आपको मम्मा बना के देगी।
मम्मा कभी मना नहीं करेगी। मम्मा आप लोगों से इतना प्यार करती है कि मम्मा कहती है जो मेरे बच्चे बोलेंगे मैं वो बनाऊंगी, जो मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा मैं वो बना के इनको खिलाऊंगी पका के। अच्छा, मम्मा जब खाना बनाती तो कौन कौन मम्मा की हेल्प करता है खाने का बनाते वक्त? जैसे मम्मा कहती है ना बेटा स्पून उठा दो, बेटा फोक उठा दो, नाइफ उठा दो, प्लेट उठा दो। कौन कौन मम्मा की हेल्प करता है जल्दी से बताइए, कौन अच्छा बच्चा है? गर्ल्स के अलावा बॉयज़ भी मम्मा की हेल्प करते हैं कि नहीं करते? सिर्फ गर्ल्स ही करती मम्मा की हेल्प। जल्दी से बताइए कौन बॉयज़ है जो अपनी मम्मा की हेल्प करता है? वेरी गुड, शाबाश। मुझे उनके नाम ज़रूर बताइएगा ग्रुप में कि जो अपनी मम्मा के साथ किचन में काम करते वक्त मम्मा की हेल्प करते हैं। ठीक है, पता है आपको मम्मा की भी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, किस किस के घर में दादा दादी है? दादा दादी की बात मानते हैं आप लोग? अगर दादी कहेगी कि बेटा मुझे पानी पिला दो, कौन कौन अपनी दादी को पानी पिलाता है? दादी का कहना कौन कौन मानता है? वेरी गुड। एक तो देखो दादी जो है वो एजिड है, बड़ी है, हम आपकी मम्मा से भी बड़ी है, तो इनकी तो रिस्पेक्ट करनी ही करनी है हमें। ठीक है ना, दादी की तो रिस्पेक्ट करनी ही है। दादी अगर आपको डांट भी देना तो भी दादी की बात का बुरा नहीं मनाते, है ना बच्चों? उनकी दादी जो है वो आपसे बहुत प्यार करती है ना? दादी को आपको दादी की हेल्प करनी है, दादी की बात का कोई बुरा नहीं मानना है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप बाहर से कोई रोज़ कोई जंक फूड भी नहीं खाएगा। ठीक है, आपको अपनी इम्यूनिटी को अच्छी और स्ट्रॉन्ग बनानी है ना, तो बाहर से कोई भी बाहर का कोई जंक फूड नहीं खाएगा। ठीक है, ये पिज़्ज़ा जो है ना ये भी जंक फूड में आता है, आपको पता है? हाँ, समझ में आता है कि आप 1 मंथ में एक दफ़ा अगर आपने बाहर से खा लिया पिज़्ज़ा तो ओके। रोज़ पिज़्ज़ा खाने से भी आपके स्टमक में पेन होगा। ठीक है, आपके पेट में दर्द होगा। ठीक है, क्योंकि बाहर के खाने बहुत ज़्यादा हमारे पेट को नुकसान पहुंचाता है। हमारे पेट में दर्द होता है, हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, फिर डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, फिर हम आराम करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम भी डिस्टर्ब होते हैं और हमारे अम्मी अबू भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको पता है बच्चों? तो आपको तो अपनी मम्मी पापा को तंग तो नहीं करना है ना, अम्मी अबू को, है ना? ठीक है, और कोई ज़िद नहीं करेगा मुझे बाहर से ये खाना है या मुझे बाहर से वो दिला दो, नो। ठीक है, घर में सबकी हेल्प करनी है, अच्छे से रहना है। ठीक है, दादी दादा दोनों से प्यार से पेश आना है, इनकी कोई बात का बुरा भी नहीं मानना है, और सेहत और सफाई का ख्याल दुकानदार को तो रखना ही रखना है। बाहर के आपको अपना भी सेहत और सफाई का ख्याल रखना है। किस तरीके से? आपको डेली नहाना है। ठीक है, डेली आपको नहाना है। ठीक है, और जब भी खाना खाएंगे, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? अपने हैंड वॉश करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप बीमार नहीं होगे, क्योंकि हमारे जो नेल्स है ना, हमारे नेल्स के अंदर भी मेल होता है। आपको पता है? आपको नज़र आता है? जब हम खाना खाते हैं तो ये हाथ हमारा मुंह में जाता है, और मुंह में जाता है तो सारे जरासीम हमारे पेट में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इससे हमारे पेट में, स्टमक में पेन होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रोज़ाना नहाना है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करना है। ठीक है, अपना फेस वॉश भी करेंगे अच्छी तरीके से बार बार। ठीक है, अभी गर्मी भी है बहुत ज़्यादा, तो आपको पानी का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पानी पीना है। ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी है और इससे हम गर्मी में भी हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हमारा हलक भी सूखने लगता है, तो हमें पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मुझे बताइए आपको कहानी अच्छी लगी? ज़ारा और चाचा की। तो ज़ारा चाचा दुकान पे गए, उन्होंने दुकान से मिठाई ली, और मिठाई क्यों नहीं ली? क्योंकि दुकान पे मक्खियाँ थी, और मक्खी वाला कौन खाएगा? किसको बीमार होना है? कोई भी बीमार नहीं होना चाहता है ना, सबको अपनी सेहत और सफाई का ख्याल रखना है। ठीक है, ये पूरी कहानी गौर से सुनिएगा, और इन 3 सवालों के जवाब मुझे आप दीजिए क्या कि ये कहानी किसके बारे में है। पहला सवाल मेरा क्या है बच्चों? ये कहानी किसके बारे में है?
दूसरा सवाल है मेरा, ज़ारा कैसी बच्ची है? आप बताओ मुझे, ज़ारा कैसी बच्ची है? मैंने पहले ही बताया था ज़ारा एक डैश बच्ची है। अब आप मुझे बताना कौन सी बच्ची है ज़ारा, ठीक है। और तीसरा सवाल मेरा क्या था कि ज़ारा किसके साथ बाज़ार गई थी? आपको पता है कि ज़ारा किसके साथ बाज़ार गई थी? तो चलिए से इन 3 सवालों के जवाब मुझे आप ग्रुप में दीजिएगा, ठीक है। और आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इससे भी अच्छी और कहानी ले आऊँगी, ठीक है बच्चों। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।